वो अपने माली और इंतजामी उमूर के अंदर ऑटोनोमस होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं। यहां तो आपका जो मेयर है, जो सो कॉल्ड इलेक्टेड होता है, वो भी पावरफुल नहीं है। उसके बाद भी जो है वो सिंध गवर्नमेंट से उसको जो है ना आनत हासिल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स लेने पड़ते हैं। वो भी फाइनेंस जो है वो सप्लाई का जो है वो मुंतजर रहता है। हम ये चाहते हैं कि डोर स्टेप पे अवाम के जो दरवाजे हैं उन तक इख्तियारात को पहुंचा दें, यूनियन कॉन्सर्ट्स को ऑटोनोमस करके। तो इसी हवाले से जो हम कंसेप्शन पेश कर रहे हैं कि वो डिविजनल फेडरेटिंग यूनिट्स और वो कराची को जो है वो ऑटोनोमस किया जाए, माली तौर पे, इंतजामी तौर पे और हमारे वसाइल पे, हमारे मसाइल के हल के लिए हमारी क़यादत और हमारे लोग जो है यहाँ पर हो। हमारे लोगों से क्या मुराद है? कोई अज़मियत नहीं, सिर्फ वो शख्स जो कराची में पैदा हुआ, जो कराची में परवरिश पाता है, जो कराची में खाता है, जो कराची में लगाता है और जो कराची में दफन होता है, वो कराचाइट है। कराची एक ऐसी गैया है जिसका दूध सब पीते हैं, लेकिन उसको चारा डालने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसका गोश्त सब खाने के लिए तैयार है, उसकी खाल उतारने के लिए तैयार है, उसको तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया है। आज इसके बावजूद ये ऐसी गैया है कि मैं फिगर से साबित करूं, हम 21.7 बिलियन डॉलर का टैक्स दे रहे हैं। 25% जीडीपी जो है वो पाकिस्तान की हम बियर करते हैं और जवाबी तौर पे हमें $1 बिलियन के भी तरक्याती प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जाते। इन हालात के अंदर जबकि कहा जा रहा है माशी तौर पे मुल्क तबाह है, माशी तौर पे कराची भी तबाह हो रहा है, इन हालात में एक सर्वे आया है, जो आप सर्वे एक माशी तज्जियाकार पेश कर रहे थे कि गुज़िश्ता साल 19.2 जो है बिलियन डॉलर कराची ने टैक्स दिया और इस साल 22-23 के अंदर 21.7। इन बुरे हालात के बाद भी आपने हमारे गले घोट दिए हैं। आपने हमारे बच्चों को, बेरोजगार बच्चों को और हमारी माँ और बहनों को खुदकशी की नौयत तक पहुंचा दिया है। जो अपनी डिग्रियां जला करके खुदकशी मेरा नौजवान कर रहा है कराची का और शहरी नौजवान, रोजगार कोटा सिस्टम की बुनियाद पे, आज आप पर उसको तरस नहीं आ रहा है। 14 रुपए तो जो है वो पंजाब हुकूमत ने फौरी तौर पर कम कर दिए, लेकिन सिंध हुकूमत को ये तौफीक नहीं है कि वो एक पैसा भी कम करने का ऐलान करे। इनका वडेरों का, इन जागीरदारों का पेट भर रहा है, लेकिन ये गरीब को कोई हक देने के लिए तैयार नहीं है। आखिरी बात, कोटा सिस्टम। आप साफी आजाद को, आप तो नफ्स शनास लोग हैं, आपको कोई नई चीज बनाने की नहीं है। आज से 2 साल पहले मैं, डॉक्टर ये असलम साहब और पासवान के अल्ताफ शकूर, हमने हाईकोर्ट के अंदर जो है वो एक पिटीशन दी थी कोटा सिस्टम के खिलाफ। जनाब, ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख में, जिन लोगों ने कोटा सिस्टम की बुनियाद पे अपनी सियासी जमातें बनाई, लोगों से वोट लिए और मुंतखब हुए, लेकिन ना कभी उन्होंने ऐवानों में कोटा सिस्टम के खिलाफ बात की, करारदाद लाए, ना कभी जो है वो अदालतों के अंदर गए। हम अदालत में गए, लेकिन किसी टेक्निकल बुनियाद पे हमें वो जो है हाईकोर्ट से जवाब दिया गया। अब इंशाल्लाह ताला आज मैं आपकी वसातत से ऐलान करता हूँ कि कराची ग्रैंड अलायंस इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल इरादा रखता है कि हम इसको हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे और इसको बता जो है वो उसके लिए अपील करेंगे। इसी तरीके से कोटा सिस्टम के बारे में एक चीज वाज़ेह कर दो, कोटा सिस्टम है डिवीजन बिटवीन अर्बन एंड रूरल। ये जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये अर्बन एंड रूरल की एक डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, वो एग्जिस्ट करती है। अब आज का डॉन उठा के देखिए, घर जा करके आज का जंग उठा के देख लीजिए, आज का नवाए वक्त और एक्सप्रेस और दीगर अखबार उठा के देख लीजिए, एक वफाकी इदारे की नौकरी आई है, उसमें सब इंजीनियर की एक जॉब है। उस सब इंजीनियर की जॉब में 10 जॉब डिक्लेयर हुई है, वो आबादी की बुनियाद पर सूबों को दे दी गई। सूबों के बाद 6 जॉब सिंध के हिस्से में आई है। सिंध के हिस्से में जो जॉब आई है उसमें लिखा हुआ है अर्बन 1, देही 5। और वो एक अर्बन कौन है? सुन लीजिए, परेशान मत हो, वो मेरे और आपके बच्चे और मेरे और आपके भाई हैं, जिनकी फीसों के लिए हम अपने उधार लेकर के उन बच्चों को पढ़ा के बड़ा कर रहे हैं। वो जब इंटर करके इंजीनियर बन जाएगा या डॉक्टर बन जाएगा या कोई भी बन जाएगा, तो वो उसको अर्बन पे कंपीट करना पड़ेगा। और एक सीट पे कौन है, जरा सुनिए, बी अटेंटिव, कराची, हैदराबाद और सक्कर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द अर्बन सिंध।
and the remaining seat has been included in the rural seat. मुझे अपने रूरल के भाइयों से मोहब्बत है। मैं खुद सन ऑफ ट्राइन हूं, मैं खुद इस जन्मभूमि का पैदा हूं, मैं मीरपुखार से पैदा हूं, बाकी फखोरा तमाम मीरपुखार जो पैदा किया उन्हें मैं कहो कि बापू के रिग्रेट ना है पर कराची जे हुकूक जे लाए मुझी थिंकिंग जेकी आहे मेरे जी सोच है वो ये है कि कराची इज फॉर कराची। हम बहुत जल्द इस पे काम कर रहे हैं कि वर्क परमिट के बगैर भी यहाँ जा देंगे। न्यूयॉर्क में कोई वर्क परमिट के बगैर काम कर सकता है, न्यू दिल्ली में सर कोई वर्क परमिट के बगैर काम कर सकता है।